बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल को और खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर भारत की जान क्यों नहीं छोड़ पा रहा। जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ हुआ है, जिस किस्म की शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना भारत को करना पड़ा है, अब तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स भारत के सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारत को आड़े हाथों लिया है। ट्रंप ने क्या कहा है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का मुआशी और दिफाई तौर पर कितना नुकसान हुआ है, कुछ इस हवाले से भी हम आपको आज बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब तुर्की में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात में दोनों वफूद के दरमियान कुछ हार्श वर्ड्स का जो है वो तबादला हुआ है। वो सख्त अल्फाज का तबादला क्यों हुआ है और पाकिस्तान ने क्या मुतालबा जो है जायज मुतालबा अफगान वक्त के आगे रखा है, ये भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत के ऊपर एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। ये हमला किस किस्म का हमला था, ये भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर से आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स। पहली मेरी बहुत अहम तरीन स्टोरी है, ऑपरेशन सिंदूर अब तक भारत के गले की हड्डी बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, अब उसमें कमी तो नहीं हुई बल्कि उसमें आए रोज दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने एक मरतबा फिर यह कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 नहीं बल्कि 8 त्यारे गिराए हैं। 4 त्यारों से बात शुरू हुई थी जो बढ़कर 5 तक पहुंची। उसके बाद ये त्यारे भरकर 6 हो गए, फिर 7, 6 के बाद अब 7 और 7 के बाद अब ट्रंप ने यह कहा है कि इस जंग में भारत के 8 त्यारे जो है वो तबाह हुए। 8वां त्यारा उस तरह से तबाह नहीं हुआ, लेकिन वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा और जख्मी हालत में भारत के पास अब वो त्यारा मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के गले की हड्डी बन चुका है। उसकी शर्मिंदगी और उसकी जो बेइज्जती है उसका सिलसिला अब तक नहीं थमा। ट्रंप तकरीबन 50 से ज्यादा बार इस बात का इजहार कर चुका है कि भारत के त्यारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, भारत के लड़ाका त्यारे पाकिस्तान के हाथों तबाह हुए हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद जहां दफाई तौर पर भारत को बहुत बड़ा नुकसान और धचका मिला है, वहीं पर भारत का माशी तौर पर भी कुछ जो है वो नुकसान हुआ है। कुछ नहीं बल्कि काफी नुकसान हुआ है। जहां भारत के ऊपर 50% टैरिफ आयद किया गया, वहीं पर भारत की 40% बरामदात में कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। स्मार्टफोन की जो मार्केट थी वो $2 अरब से कम होकर $4 मिलियन रह गई और ऑटो मार्केट में $0.6 अरब थी जो कि कम होकर आधी से भी कम हो चुकी है। इसके साथ साथ सोलर पैनल की मार्केट भारत की एक बड़ी मार्केट थी, वो भी 60% तक गिर चुकी है। जबकि गारमेंट्स 44% से कम होकर 13% पर आ गई है और टेक्सटाइल 41% से कम होकर तकरीबन 13% पर आ गई है। और अगर अस्करी मामलात को सामने रखें तो फिर 7 नहीं बल्कि 8 त्यारे भारत के गिर चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रंप कह रहा है जो कि अमेरिकन सदर है और बार बार इस बात का इजहार जो है वो ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है। अब भारत में ये सूरत हाल है कि इस्राएली माहिरीन भारत में मौजूद हैं और भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो अफवाज हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि साइबर हमलों से किस तरह निपटा जाए, साइबर हमलों को किस तरह से रोका जाए और इनको किस तरह से काउंटर किया जाए। वहां पर इस्राएली जो माहिरीन हैं उनके होते हुए भारत के ऊपर एक बड़ा साइबर अटैक हो गया है। दिल्ली राजस्थान के एयरपोर्ट्स पर यह साइबर अटैक रिपोर्ट किया गया है। इब्तदाई तौर पर कहा गया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस साइबर अटैक के बाद भारत के फिजाई रूट्स जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुए और बुरी तरह भारत एक मरतबा फिर जो है साइबर सिक्योरिटी भारत की एक्सपोज होकर रह गई है। इसराइल वहां पर मौजूद है, इसराइली माहिरीन मौजूद है, लेकिन उनके होते हुए यह साइबर अटैक हो गया और भारत का जो है एक मरतबा फिर दुनिया भर में जंग हिंसाई का भारत को सामना करना पड़ा। इस साइबर अटैक के बाद दिल्ली और राजस्थान के एयरपोर्ट के ऊपर यह साइबर
अटैक हुआ, जिसके बाद भारत के जो फिजाई आमदोरफ्त है, फिजाई रूट्स बुरी तरह मुतासिर हुए और अब कहा जा रहा है कि भारत मजीद जो है साइबर अटैक से बचने के लिए अपनी हिकमत अमली तय कर रहा है, लेकिन अब तक इस हवाले से भारत को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अगर बात करें पाकिस्तान भारत जो इस वक्त तनाव चल रहा है, वो तनाव अपनी जगह पर मौजूद है, वो तनाव अब तक जो है वो खत्म नहीं हो सका। दोनों तरफ में बड़े पैमाने पर जीपीएस जैमिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जो जासूस तैयारे हैं, वॉक्स तैयारे हैं, दोनों तरफ में पेट्रोलिंग पर थे। मुसलसल जेट तैयारे जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारत के पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ फिजाई मशकें भी कर रहा है और इसकी आड़ के अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की भी जो है वो कोशिश कर सकता है। वो हमने अपने कई व्लॉग्स में आपको आगाह भी किया और इस हवाले से लम्हा बा लम्हा खबर भी दी है। अब बात करें भारत के साथ, तो हमारे ये मामलात एक तरफ चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि मामलात मजीद खराबी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुर्किया में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात में एक पॉइंट के अंदर फ्रीकैन के दरमियान काफी हाश तबादला हुआ है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से अफगान वफ्द को खुली वार्निंग दी गई और खुला कहा गया कि अगर अफगान जो हुकूमत है वो हमारी इस शर्त को नहीं मानती तो फिर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़िया है। जो पॉइंट जिसके ऊपर डेडलॉक हुआ और उसके बाद अफगान वफ्द ने उसके ऊपर घुटने भी टेके, वर्बली जो है वो कहा गया कि हम इसके ऊपर तैयार हैं, लेकिन अभी इसको डॉक्यूमेंट शक्ल नहीं दी गई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुतालबा कर रखा है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को बफर जोन से बाहर जो है वो बसाएं और बफर जोन से पीछे बसाएं। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब करीब जो है वो अफगान तालिबान जो है टीटीपी को किसी सूरत नहीं बसाएंगे और ना ही इनको इस हवाले से जो है एक अहम तरीन शर्त है और इस बफर जोन से बाहर लेकर जाकर बसाना होगा और पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसको रोकना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है भारत के ऊपर कि हम 1 इंच भी अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। टीटीपी और बीएलए जो कुछ अफगान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस सपोर्ट से पीछे हटना होगा। कुनर में जो एक लेटर लिखा गया अफगान इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से कि टीटीपी के कमांडर को पाकिस्तान दाखिल होने के लिए जो है वो मदद की जाए, वो भी मंजर आम पर आ गया है। इस हवाले से भी पाकिस्तान ने शवाहिद जो है वो अफगान वफ्द और जो वहां पर दोस्त ममालिक है उनके आगे रख दिए हैं कि अफगान हुकूमत जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आई तो फिर एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।